बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 10 ये हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी। वो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। उर्दू में उसको कहते हैं मुतमासल मुसलसान। और ये डेफिनेशन कई बार बोर्ड में आ चुकी है, तो इसको बहुत गौर से आपने समझना है और इसको याद भी करना है। इसी की बेस पे आगे इसके जो थ्योरम्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो इसी से रिलेटेड जो हैं वो बेटा इसी डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा उनका लिंक है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइएंगल्स क्या है, यानी कि मुसलसलों की मुमासलत किसे कहते हैं। टू ट्राइएंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट रिटन सिम्बॉलिकली एज। ये अलामत कॉन्ग्रुएंट की है, मुतमासल की। If there exists a correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent, यानी कि दो मुसलसें मुतमासल कहलाती हैं अगर उनके दरमियान कम अज़ कम एक से एक मुताबिकत ऐसी कायम की जा सके जिसमें बाहम मुताबिकत रखने वाले इज़ला और ज़ाविये मुतमासल हों। अब बेटा यहाँ पे कुछ लोग इसको कॉन्ग्रुएंट को इक्वल के वर्डिंग में बराबरी की जगह पे इसको समझ लेते हैं। तो ज़रा दो चीज़ों में बराबरी का ताल्लुक और कॉन्ग्रुएंसी का ताल्लुक, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उस बात को आपने समझने की कोशिश करनी है। आइए चलते हैं, आपको डायग्राम से ये बात मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। देखिए हमारे पास हैं दो ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल है ABC, दूसरी ट्राइंगल है EFD। अब इनमें हम एक से एक की मुताबिकत कायम करना चाहते हैं। तो वो किस तरह से है कि इन ट्राइंगल ABC ये अलामत है बेटा जिसके दोनों तरफ एरो है, ये लाइन नहीं है बल्कि यहाँ पर इसको हम कहेंगे इन कॉरेस्पॉन्डेंस की मुताबिकत में, यानी कि मुसल्लस ABC किसकी मुताबिकत में है, मुसल्लस DEF। यानी कि इन दो ट्राइंगल्स में हम एक मुताबिकत कायम करना चाहते हैं, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। किस तरह से कि इफ़ अगर AB लाइन सेगमेंट, ये देखें एक ट्राइंगल में ये जो साइड AB है ये कॉन्ग्रुएंट DE के हो, यानी दूसरी मुसल्लस की इसी साइड पे जो जो ये इसकी साइड है वो है DE। एक मुसल्लस ABC में ये जो साइड AB है, दूसरी ट्राइंगल में इसी जानब जो साइड है वो है DE। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हों, कॉन्ग्रुएंट होने से मुराद है इन दोनों की जो लंबाइयां हैं वो इक्वल हों और ये उसी साइड पर वाक़या हों जिस तरफ ये इस ट्राइंगल में जिस तरफ ये वाक़या है और दूसरी ट्राइंगल में जिस तरफ ये वाक़या है। इसके बाद दूसरी जो साइड है बेटा ABC की वो क्या है, BC, यानी ये जिसको आप तौर पे हम बेस कहते हैं, ये साइड BC। तो दूसरी ट्राइंगल की बेस क्या है, EF। तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हों। इसके बाद तीसरी साइड है बेटा इसकी AC या CA, ये तीसरी साइड है इस ट्राइंगल की और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए इस ट्राइंगल की तीसरी साइड DF के। तो यहाँ पे ये जो कट्स लगाए हैं इनका मकसद ये देखें, इस ट्राइंगल में AB साइड यहाँ पे एक कट लगा हुआ है और इस ट्राइंगल में एक कट कहाँ पे लगा हुआ है, DE साइड पे। इसका मतलब ED ये साइड कॉन्ग्रुएंट है AB के। इसके बाद BC इस पे डबल कट लगा हुआ है, ये साइड कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल में साइड EF के। इसके बाद इस ट्राइंगल ABC में थर्ड जो साइड, तीसरा जो ज़िला AC है वो कॉन्ग्रुएंट DF के है। इस तरह से हमने इन दो ट्राइंगल्स में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है मुतनाज़रा, यानी कि ये इसका बेस है BC तो इस ट्राइंगल का बेस है EF। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मुतमासल हैं। और इस ट्राइंगल ABC में लेफ़्ट वाली साइड जो AB है, जो इस ट्राइंगल DEF इस मुसल्लस में लेफ़्ट वाली साइड है DE, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट मुतमासल हैं। और फिर तीसरा ज़िला जो राइट साइड में AC है इस ट्राइंगल में, तो इसका जो ये ज़िला है DF, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट मुतमासल हैं। तो फिर
इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो ज़ाविये होंगे मुतनाज़रा, वो भी आपस में मुतमासल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। देखें ज़रा कि एंगल ए, ये जो टॉप पे बन रहा है एंगल ए, इधर कौन सा एंगल होगा फिर? डी, यानी कि ज़ाविया ए मुतमासल है ज़ाविया डी के। ये सिंबल, ये अलामत ज़ाविया की है। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल ए है ज़ाविया ए, वो इस ट्रायंगल डी ई एफ में किसके कांग्रुएंट होगा? डी के, यानी ज़ाविया ए और ज़ाविया डी आपस में कांग्रुएंट मुतमासल। इसके बाद इस ट्रायंगल का दूसरा ज़ाविया है बी, तो इस ट्रायंगल का दूसरा ज़ाविया जो है वो है ई। ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, ये दोनों आपस में मुतनाज़रा ज़ाविये हैं। इसी तरह तीसरा ज़ाविया जो ए बी सी ट्रायंगल का है वो है सी, और डी ई एफ़ का तीसरा जो ज़ाविया है वो है बेटा एफ़। तो फिर सी और एफ़ ये दोनों मुतनाज़रा ज़ाविये होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अगर ये हम इनमें एक से एक की मुताबिकत ये वाली कायम कर सकें कि जिसमें उनके मुतनाज़रा, ये लफ्ज़ जो कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसको गौर से समझने की कोशिश करें कि एक ट्रायंगल में एक साइड और दूसरी ट्रायंगल की भी कॉरेस्पॉन्डिंग मुतनाज़रा वही साइड, इस तरह से अगर ये आपस में कांग्रुएंट और इनके एंगल ज़ाविये भी कांग्रुएंट मुतमासल हो जाएं, देन तो फिर ये दोनों मुसलसें, दोनों ये ट्रायंगल्स ओवरऑल कांग्रुएंट होंगी। तो उसको हम यूँ लिखेंगे कि ट्रायंगल, ये अलामत ट्रायंगल की है, मुसल्लस की। ट्रायंगल ए बी सी इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ़, यानी कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ़ ये दोनों बेटा आपस में मुतमासल हो जाएंगी। क्यों? एक मुसल्लस के टोटल 6 एलिमेंट होते हैं। किसी मुसल्लस के ट्रायंगल के टोटल अरकान कितने हैं? 6। क्या? 3 उसकी साइड्स, यानी कि 3 उसके ज़िले और 3 उसके ज़ाविये। इस तरह से किसी भी मुसल्लस के कुल अज्जा कितने होते हैं? 6। किसी भी ट्रायंगल के टोटल एलिमेंट्स वो 6 होते हैं, जिनमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर किसी एक ट्रायंगल के टोटल ये 6 एलिमेंट्स किसी एक ट्रायंगल के किसी दूसरी मुसल्लस किसी दूसरी ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग मुतनाज़रा उन्हीं 6 एलिमेंट्स के वो कांग्रुएंट हो जाएं, तो ओवरऑल वो दोनों मुसल्सें, दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट कहलाएंगी, मुतमासल कहलाएंगी। इस डेफिनेशन को बेटा दोबारा गौर से इसको समझें, इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, मुसल्सों की मुमासलत, अच्छे से इसको समझें। और इस डेफिनेशन के साथ आपने ये डायग्राम और ये सारा कुछ ज़रूर लिखना है कि अगर आपको लिखना ये आ जाए डेफिनेशन के डिफ़ाइन कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि मुसल्सों की मुमासलत से क्या मुराद है, या मुसल्सों की मुमासलत की तारीफ़ करें, तो ये सिर्फ़ आपने यहाँ तक डेफिनेशन ही नहीं लिखनी, उसमें नीचे ये वजाहत दोनों ट्रायंगल्स की आपने फ़िगर बनानी है, और उनमें फिर ये तीनों साइड्स और फिर ये तीनों एंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल हैं, उनको आपने कांग्रुएंट शो करवाना है। इसके बाद बेटा इसी कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की इसी डेफिनेशन को हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करने में हम ये इसको अप्लाई करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन, ये दो मुसलसें आपको मुतमासल दे दी गई हैं, यानी कि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट हैं। अब अगर ये दोनों आपस में मुतमासल हैं, इसका मतलब ये होगा कि इनके जो मुतलका इज़ला हैं और इनके मुतलका जो ज़ाविये हैं, वो दोनों मुसलसों के वो आपस में क्या होंगे? मुतमासल होंगे, वो आपस में लंबाइयों में बराबर होंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको वजाहत करता चलूँ कि मुतमासल कांग्रुएंट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब आप देखें ज़रा इन दो ट्रायंगल्स की फ़िगर में, तो एक ट्रायंगल तो कुछ इस अंदाज से पड़ी है और दूसरी ये सीधी खड़ी नज़र आ रही है, तो आप कहेंगे सर ये दोनों तो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट नहीं हैं। बेटा आपने ये देखना है, इनका एक सिंपल सा मैं आपको लॉजिक देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर
ज्योमेट्री की दो शेप्स को आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखें कि वो एक ही नज़र आए, यानी कि आप इस ट्रायंगल को पकड़ के इसके ऊपर इस पोजीशन में इस तरह से रख दें कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक जैसे ही नज़र आएं। यानी कि इसकी मैं आपको डेली लाइफ में एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ। आप घरों में अक्सर सैंडविच खाते हैं, तो उसकी जो एक स्लाइस है, उस स्लाइस एक के ऊपर आप दूसरी स्लाइस रखें तो वो दोनों, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक ही नज़र आएगी। तो इस तरह से वो दोनों स्लाइसेस आपस में कांग्रुएंट होंगी, मुतमासल होंगी। तो इसी तरह अगर आप इस डायग्राम में यहाँ पे इनको दोनों को फिगर्स को देखें तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये इस तरह से सीधी पड़ी हुई है और ये बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो अगर आप इसको इस पोजीशन में इस तरह से ला के इस डायग्राम के ऊपर रखें तो ये दोनों आपको एक ही नज़र आएंगी। अब हमें इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं, मुतमासल हैं। देन तो हमने क्या इसमें फाइंड आउट करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एम, यानी कि हमने ट्रायंगल एल एम एन में ज़ाविया एम ये मालूम करना है। अब हमें ये गिवन है बेटा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं, मुतमासल हैं, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एम, यानी कि इस ट्रायंगल एल एम एन में ज़ाविया एम, एंगल एम इस ट्रायंगल ए बी सी में किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, इसका कौन सा मुतलका ज़ाविया होगा। फिर ज़ाविया एन के मुतलका ज़ाविया ट्रायंगल ए बी सी मुसल्लस में कौन सा होगा, और ए बी सी ट्रायंगल में ज़ाविया ए के मुतलका ज़ाविया इस एल एम एन में कौन सा होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ लिखेंगे बेटा कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन, और ये आपको गिवन है, यानी कि ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये बात हमें बताई गई है कि ये दो मुसलसें आपस में मुतमासल हैं, तो ये आपने ज़रूर लिखना है। इसके बाद अब हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल एम देखना है कि ये इस ट्रायंगल ए बी सी में ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मुतलका ज़ाविया क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ज़ाविया एम, इसकी मेजरमेंट, इसकी पैमाइश कितनी है, 30 डिग्रीज़। तो मुसल्लस ए बी सी में 30 डिग्री वाला कौन सा ज़ाविया है, तो वो है बेटा एंगल बी, ज़ाविया बी। तो ये दोनों की मिकदार चूँकि एक जैसी है तो लिहाजा मेजरमेंट ऑफ एंगल एम इज़ कांग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, यानी कि मुसल्लस एल एम एन में ज़ाविया एम और मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया बी, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं, ये दोनों मुतमासल हैं, क्योंकि इन दोनों की जो पैमाइश है, जो मेजरमेंट है, वो दोनों की इक्वल है। यानी कि इसको हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, उर्दू वाली लिखेंगे मुतमासल मुसलसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। अब इस लफ्ज़ को मुतनाज़रा ज़ाविये को गौर से बेटा समझ लें कि एक मुसल्लस में एक ज़ाविया की जो पैमाइश है, जैसे यहाँ पर एम की पैमाइश मेजरमेंट है 30 डिग्रीज़, दूसरी मुसल्लस में इसी पैमाइश वाला जो ज़ाविया होगा, जैसे यहाँ पर है एंगल बी, ये दोनों आपस में मुतनाज़रा ज़ाविये कहलाएंगे। इंग्लिश में इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इसी तरह हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल एम ये पहला जो है इसमें फ़ाइंड आउट कर लिया है कि एंगल एम जो है वो किसके कांग्रुएंट है, एंगल बी के। इसके बाद देन हमने फाइंड करना है कि एंगल एन, इस ट्रायंगल में एंगल एन जो है ज़ाविया एन वो 60 डिग्रीज़ का है, तो इस मुसल्लस में 60 डिग्रीज़ वाला ज़ाविया है सी। इस तरह से फिर ये होगा कि ज़ाविया एन और ज़ाविया सी ये दोनों आपस में मुतमासल होंगे, कांग्रुएंट होंगे, और इन दोनों की मेजरमेंट पे माइश है 60 डिग्रीज़। लिहाजा इसके सामने भी आप क्या लॉजिक, क्या रीज़न देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मुतनाज़रा ज़ाविये। इस तरह से तीसरा हमारे पास जो एंगल ए है मुसल्लस ए बी सी में, यहाँ पर ये जो निशान है आप जानते हैं ये किसका है, 90 डिग्रीज़ का। यानी कि जहाँ पे भी आपको ये सिंबल नज़र आए इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो एंगल है, अगर ये 90 ना भी लिखा हो इसका मतलब होगा यहाँ पर 90 डिग्रीज़ का एंगल है। इस तरह से मुसल्लस एल एम एन में
90 डिग्रीज़ का एंगल कहाँ पे बन रहा है, वो है वर्टेक्स L। ये L पर 90 डिग्रीज़ का 90 दर्जे का ज़ाविया है। इस तरह से ज़ाविया A और ज़ाविया L ये दोनों आपस में मुतमासल हैं, कांग्रुएंट हैं, क्योंकि इन दोनों की जो मेजरमेंट है, जो पैमाइश है, वो 90 दर्जे बराबर है। इस तरह से ज़ाविया A और ज़ाविया L ये भी मुतनाज़रा ज़ाविये हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हमने दो मुसलसलों की जो है वो मुताबिकत में, क्योंकि वो दोनों मुतमासल थीं और इस मुतमासल को हमने इस्तेमाल करते हुए इनमें एक से एक की मुताबिकत कायम की। एक से एक की मुताबिकत इस तरह से कि एक मुसल्लस का एक ज़ाविया, जैसे यहाँ पर एंगल 30 डिग्री जो M है, तो इसमें भी एंगल 30 डिग्रीज़ का वो क्या है, B। ये आपस में मुतनाज़रा ज़ाविये कहलाए। फिर इसी तरह इस पे एंगल 60 डिग्रीज़ का C है और इसमें 60 डिग्रीज़ का एंगल है N। तो एंगल C और एंगल N ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग मुतनाज़रा ज़ाविये कहलाए। और उसके बाद ज़ाविया A और ज़ाविया L इनकी चूँकि मेजरमेंट सेम है, तो ये आपस में 90 डिग्रीज़ के इक्वल हैं। इस तरह से ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या मुतनाज़ा ज़ावियन को हम कहेंगे। इस तरह से बेटा आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बज़ाहिर आपने डायग्राम से डायरेक्ट उनके आंसर नहीं लिखने, बल्कि उनके साथ ये प्रॉपर रीज़न्स या आपने स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। और सबसे पहले आपने ये चीज़ ज़रूर बतानी है कि चूँकि ये गिवन है कि आपको दोनों मुसलसल ये मुतमासल हैं। इसके बाद बेटा आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ ट्रायंगल ABC इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN, यानी कि ये दो मुसलसें आपको ABC और LMN ये दोनों मुतमासल दी गई हैं। देन फाइंड द अननोन x, तो आपने नामालूम x की मिकदार मालूम करनी है। अब ज़रा इनको गौर से डायग्राम में देखें तो ट्रायंगल ABC के ये ज़ाविया आपको दिए गए हैं। ज़ाविया A 40 डिग्रीज़, B 80 डिग्रीज़ और C है 60 डिग्रीज़। ट्रायंगल LMN में जो एंगल M है वो है 80 डिग्रीज़, एंगल जो L है वो है 40 डिग्रीज़ और जो ज़ाविया N है ये है x डिग्रीज़, यानी ये ना मालूम है, तो ये हमने मालूम करना है। यही हमारा इस क्वेश्चन में जो है वो टारगेट है। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। उसी तरह क्योंकि ये हमें गिवन है कि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं, तो आप ये लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। ये आपको गिवन है, मालूम है कि ये दोनों मुसलसल मुतमासल हैं, लिहाजा ये ऊपर एक नुक्ता और नीचे दो, इसको पढ़ते हैं लिहाजा, इंग्लिश में कहते हैं देयरफॉर। तो फिर क्या होगा, अगर दो मुसलसल आपस में मुतमासल हैं, इसका मतलब फिर उनके मुतनाज़रा जो ज़ाविये हैं और जो मुतनाज़रा ज़िले हैं वो आपस में बराबर होंगे, कांग्रुएंट होंगे। अब आप देखें कि ज़ाविया जो A है 40 डिग्रीज़ इस मुसल्लस ABC में, तो LMN इस मुसल्लस में 40 डिग्रीज़ का एंगल कौन सा है, तो वो फिगर के मुताबिक है बेटा एंगल L, ज़ाविया L। तो ज़ाविया A 40 डिग्रीज़ का और इस मुसल्लस में ज़ाविया 40 डिग्रीज़ का वो है L, इसलिए ये दोनों आपस में मुतनाज़रा ज़ाविये हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि इनकी जो पैमाइश है वो सेम है, मेजरमेंट इन दोनों की सेम है। तो ज़ाविया A कांग्रुएंट होगा ज़ाविया L के, और ये दोनों कितने हैं 40 डिग्रीज़। इसकी रीज़न आपने लिखी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों मुतनाज़रा ज़ाविये हैं। इसी तरह ट्रायंगल ABC में एंगल B है 80 डिग्रीज़, तो 80 डिग्रीज़ का एंगल LMN इस मुसल्लस में कौन सा है, वो है बेटा एंगल M। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब ये होगा ज़ाविया B और इस मुसल्लस में ज़ाविया M ये दोनों कांग्रुएंट हैं और इन दोनों की मेजरमेंट पैमाइश है 80 डिग्रीज़, तो ये भी क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मुतनाज़रा ज़ाविये। अब तीसरा जो ज़ाविया जो है वो है ABC में C एंगल, और इसमें कौन सा रह गया है N, क्योंकि हम ये A को कांग्रुएंट कह चुके हैं L के, B को M के, इसका मतलब जो ज़ाविया C है वो किसके कांग्रुएंट होगा, ज़ाविया N के। हालांकि ये ना मालूम है, तो क्योंकि आप देख सकते हैं हमसे एक से एक के मुताबिकत ऑलरेडी ये कायम इस तरह से इनकी पैमाइशों को देखते हुए कर चुके हैं कि ज़ाविया A इस मुसल्लस में
इस मुसल्लस के ज़ाविया एल जो कि ये 40 डिग्रीज़ के हैं दोनों, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। इसी तरह ज़ाविया बी और ज़ाविया एम 80 डिग्रीज़ के, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं, मुतमासिल हैं। और फिर इस तरह से जो इस मुसल्लस में तीसरा ज़ाविया सी है और इस मुसल्लस का तीसरा ज़ाविया क्या रहता है, वो है एन। तो ये दोनों भी आपस में कांग्रुएंट होंगे क्योंकि दोनों मुसलसें आपस में कांग्रुएंट हैं, दोनों मुसलसें आपस में मुतमासल हैं। तो लिहाजा ज़ाविया सी और ज़ाविया एन ये दोनों भी आपस में कांग्रुएंट होंगे, मुतमासल होंगे। तो फिर क्योंकि ज़ाविया सी 60 डिग्रीज़ है तो इसका मतलब ये है ज़ाविया एन भी 60 डिग्रीज़ का होगा। क्यों होगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मुतनाज़रा ज़ाविये हैं। लिहाजा मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज़ इक्वल टू, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एन को यहाँ पर डायाग्राम में एक्स से ज़ाहिर किया हुआ है और ये ऊपर जो छोटा सा सर्कल है ये डिग्रीज़ की अलामत है। तो ये ज़ाविया सी कांग्रुएंट आपने लिखा x डिग्रीज़ और ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल 60 के, क्योंकि ज़ाविया सी 60 का है इसलिए x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 60 डिग्रीज़। इस तरह से आपने आज कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, दो मुसलसों की मुतमासल मुतमासल मुसलसों की डेफिनेशन को समझा और फिर उससे रिलेटेड ये हमने रिव्यू एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस वीडियो को बेटा बार बार देखें, ये बड़ी ही अहम डेफिनेशन है क्योंकि इसी की बेस पे आपके आगे इस 9th क्लास में भी और फिर 10th क्लास में भी बहुत से थ्योरम जो हैं ये इसी की बेस पे सॉल्व होते हैं कि हम दो ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कांग्रुएंट प्रूव करते हैं और फिर उनसे रिज़ल्ट्स निकालते हैं।